दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 23/9/2024 के एक नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से अब LLB 3 वर्षीय और 5 वर्षीय कार्यक्रम के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्र AIB 19वीं में बैठ सकते हैं, जो कि इस वर्ष नवंबर महीने में आयोजित होने वाली है, जिसका कार्यक्रम 3 तारीख को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। सिलेबस बता दिया गया है और पासिंग परसेंटेज जनरल और OBC के लिए 45% रखी गई है। साथ साथ में जो दिव्यांगजन हैं और SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए पासिंग परसेंटेज 40% ही रखा गया है। टोटल 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है, आपको जैसे कि पहले से ही पता है। उन 100 क्वेश्चंस में जनरल कैंडिडेट्स को 45%, जनरल और OBC को 45% और साथ साथ में SC/ST को 40% स्कोर करना होगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बार जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि वह लोग जिन्होंने अभी तक LLB की डिग्री हासिल नहीं की है या LLB के फाइनल ईयर के छात्र हैं या फिर LLB की डिग्री उन्होंने हासिल कर ली है परंतु अभी तक उनके पास में किसी स्टेट बार काउंसिल का इनरोलमेंट नहीं है, तो ऐसे लोग भी इस बार AIB 19th में बैठ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सूचना आपके लिए ज़रूरी हो सकती है, आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2024 की है, यानी कि 23 सितंबर 2024 की है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर AIB फॉर फाइनल ईयर कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स विदाउट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। यह नोटिफिकेशन उन लोगों से, उन कैंडिडेट से संबंधित है जो फाइनल ईयर के छात्र हैं या फिर जिनके पास अभी तक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नोटिफिकेशन में आगे बताया गया है कि डियर कैंडिडेट्स, इन लाइट ऑफ द रिसेंट डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। डियर कैंडिडेट्स, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक रिसेंट डायरेक्शन के माध्यम से कैंडिडेट्स हु डू नॉट पोसेस इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, एज वेल एज दोज करंटली इन देयर फाइनल सेमेस्टर, और साथ साथ में ही ऐसे भी कैंडिडेट जो LLB के फाइनल सेमेस्टर में हैं, ऑफ अ 3 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री कोर्स, चाहे वो 3 वर्षीय या 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड LLB डिग्री कोर्स कार्यक्रम का हिस्सा हों, और साथ में ही विथ नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर, जिनका पिछले किसी सेमेस्टर में बैकलॉग ना हो, आर नाउ अलाउड टू अपीयर फॉर द अपकमिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। उन लोगों को इस बार नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति दी जा रही है। सच कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर फॉर AIBE 19th स्टार्टिंग फ्रॉम 25 सितंबर 2024, और ऐसे कैंडिडेट 25 सितंबर 2024 को प्रारंभ होने वाले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। दे विल नीड टू सबमिट द फॉलोइंग अंडरटेकिंग, बस उनको कुछ निर्धारित अंडरटेकिंग फॉलो करनी होगी। विथ सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन, साथ साथ में उनको कुछ सेल्फ अटेस्टेड और स्कैंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने होंगे। अंडरटेकिंग क्या है? अंडरटेकिंग देख लेते हैं। अंडरटेकिंग टू AIB डिपार्टमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, AIBE डिपार्टमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के नाम से ये अंडरटेकिंग होगी, जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा? अंडरटेकिंग रिगार्डिंग AIB एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स विदाउट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। सब्जेक्ट क्या है अंडरटेकिंग का? कि अंडरटेकिंग फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट और ऐसे कैंडिडेट जो बिना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के हैं, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में है। अंडरटेकिंग में पहली बात क्या है? एक एक लाइन को मैं फोकस करते हुए चल रहा हूँ, आप लोग भी साथ में जुड़े रहिए, ध्यान से सुनिए। आई नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है। सन ऑफ डॉटर ऑफ, आप किसके पुत्र या पुत्री हैं वो लिखना है। करंटली डिसाइडिंग एट, कहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, अपना आवास के बारे में आपको फुल एड्रेस देना होगा। हियर बाय डिक्लेयर, यानी कि यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ दैट आई एम अप्लाइंग टू सिट फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल कैटेगरीज, निम्न में से किसी एक
कैटेगरी के अंतर्गत जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की गई है। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है आई एम अ फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट विथ ओनली माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स रिमेनिंग, यानी कि मैं फाइनल सेमेस्टर का विधि छात्र हूँ जिसके फाइनल सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम सिर्फ बचे हुए हैं। एंड आई हैव नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर, और पिछले मेरे किसी भी सेमेस्टर में कोई बैकलॉग नहीं है। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है? दूसरी क्राइटेरिया है आई हैव कंप्लीटेड माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, हैव नो बैकलॉग्स एंड आई एम अवेटिंग फॉर माई फाइनल रिजल्ट्स। मैंने फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दे दिया है, मेरा कोई बैकलॉग नहीं है और मैं अपने फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और तीसरा का ऑप्शन क्या है? तीसरे में है कि आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज़ नॉट एट एनरोल्ड विथ अ स्टेट बार काउंसिल। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ परंतु अभी तक मैंने किसी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल नहीं करवाया हुआ है। आई हैव नॉट ऑब्टेन्ड माई LLB डिग्री, मेरे पास LLB की डिग्री है अथवा नहीं भी हो सकती है। तो ये तीसरी कैटेगरी है। या फिर चौथा क्या है? आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु इज करेंटली एम्प्लॉयड इन, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ जो वर्तमान में कहीं पे एम्प्लॉयड हूँ, यानी कि कहीं पे मैं नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको मेंशन द जॉब एंड सर्विस, यहाँ पे कौन सी जॉब है आपकी और किस सर्विस में, वो भी मेंशन करना होगा। एंड हैव आइदर नॉट एनरोल्ड और सरेंडर्ड माई एनरोलमेंट ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट, और अभी तक ना तो मैंने कहीं पर एनरोलमेंट करवाया हुआ है और ना तो कभी मैंने अपना एनरोलमेंट सरेंडर किया हुआ है। आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई सिट फॉर द AIB एंड पास, और इस बात को मैं अच्छे से समझता हूँ कि अगर मैं AIB एग्ज़ाम में बैठता हूँ और पास करता हूँ, आई विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, मैं 6 महीने के लिए एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल होऊंगा। आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट आफ्टर दिस 6 month पीरियड आई विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर फॉर द AIB। हूँ कि 6 month पीरियड एक्सपायर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मुझे फिर से AIB एग्ज़ाम में रीअपियर होना होगा। इफ़ आई विश टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग लॉ, अगर मुझे लॉ प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी होगी। आई ऑल्सो अंडरटेक टू, और मैं साथ में ही मैं इस बात को भी समझता हूँ, सबमिट एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग माई करंट एकेडमिक स्टेटस और एनरोलमेंट स्टेटस विद द स्टेट बार काउंसिलर एज एप्लीकेबल, कंप्लाई विद द कंडीशंस आउटलाइंड ऑफ माई कैटेगरी एंड फुल्ली एडयर टू द प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द लीगल प्रोफेशन। और इस बात को मैं अंडरटेक करता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी मैंने अपने पूरे विश्वास से और सत्यनिष्ठा से यहाँ पर बताया हुआ है, और साथ साथ में स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो भी प्रक्रिया है, जो भी नियमावली है, उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूँगा। I further confirm that I understand the eligibility criteria and agree to comply with all instructions and regulations as indicated by the Bar Council of India। यहाँ पर फिर से अब जो है मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रक्शंस और रेगुलेशंस को मैं पूर्ण रूप से आबद्ध हूँ और उसका मैं पालन करूँगा। I acknowledge that intimation of my case will be provided to the Bar Council of India for the purpose of maintaining transparency and proper records। I declare that all the information furnished by me in this regard undertaking is true to the best of my knowledge and belief। I understand that provided any false information or non-compliance with the criteria mentioned by result in disqualification from the AIB or withdrawal of eligibility for enrollment। अगर इस बात को मैं जानता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई गलत जानकारी दी है, कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है तो मेरी एलिजिबिलिटी जो है विड्रॉ की जा सकती है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर के बाद में आपको अपना नाम लिखना होगा, डेट और प्लेस लिखना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिखनी होगी। और ज़रूरी नोट यहाँ पे दिए गए हैं, ऑल सच कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर 3 year और 5 year इंटीग्रेटेड LLB डिग्री कोर्स, यानी कि वे सारे कैंडिडेट जो LLB के फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में हैं या फिर 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में हैं, मस्ट अटैच देयर सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैंड मार्कशीट ऑफ ही सेमेस्टर, यानी कि अगर वो 3 वर्षीय कार्यक्रम का हिस्सा है तो उनको पिछले 5 सेमेस्टर की स्कैंड कॉपी यहाँ पे अटैच करनी होगी। अगर आप 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 9th सेमेस्टर तक सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी। All such candidates who have passed the LLB degree course but have not yet obtained their law degree must attach their self-attested scanned not clicked from mobile all their marksheet in case of 3 year LLB degree course marksheet of semester 1 to semester 6th and in case of 5 year LLB integrated degree course marksheet of semester 1 to semester 10 in the prescribed form undertaking। यानी कि यहाँ पे
ये जानकारी ये दी जा रही है कि वह कैंडिडेट्स जिन्होंने LLB डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया है बट उनके पास अभी तक डिग्री नहीं है, तो उन लोगों को अपने सारे सेमेस्टर्स की 3 वर्षीय कार्यक्रम वालों को फर्स्ट से 6 सेमेस्टर की और 10 वर्षीय कार्यक्रम यानी कि LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वालों को फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर तक की सारी मार्कशीट सबमिट करनी होगी। तो ये रही 23 तारीख को जारी की गई नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। अब अगले भाग में हम बात करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। आगे हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, परीक्षा का कार्यक्रम क्या है, जो कि अभी इसी महीने में 3 तारीख को नोटिफाई किया गया था, उसी को भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम बात करने वाले हैं 3/9/2024 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया था कि परीक्षा का कार्यक्रम कैसा होगा और सिलेबस क्या होगा, किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से परीक्षा निर्धारित की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। नोटिफिकेशन विथ रिगार्ड टू शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19वां ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के शेड्यूल होने का नोटिफिकेशन। डियर कैंडिडेट्स, इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड दैट AIBE 19th हैज़ बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 24 नवंबर 2024। डियर कैंडिडेट्स, AIB 19वां जो कि 24 नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे ज़रूरी सूचना दी गई है, तो ध्यान देते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज। एग्ज़ाम का जो भी शेड्यूल है पूरा पूरा यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम बताया गया है। यहाँ पे 2 टेबल दी गई है, एक टेबल में एक्टिविटी और दूसरे में उससे जुड़ी हुई संबंधित डेट दी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन फॉर AIB 19 बिगिनस, यानी कि 19वीं AIB का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सितंबर 3, 2024 को शुरू होगा। पेमेंट उसकी 3 सितंबर 2024 को शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIB 19 क्लोज, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2024 को क्लोज होगी और साथ साथ में ऑनलाइन पेमेंट का कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने अगर अपना फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती की है तो उसकी करेक्शन की जो डेट है वो है अक्टूबर 30। पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड नवंबर 18, 2024 को रिलीज़ किया जाएगा। और जैसे कि आपको पहले से ही पता है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि नवंबर 24, 2024 है। प्लीज़ नोट दैट पासिंग परसेंटेज इज फिक्स्ड एट 45% फॉर जनरल OBC कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर SC ST एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट्स जो जनरल या OBC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए जो पासिंग परसेंटेज रखा गया है 45% रखा गया है, और इसके साथ में ही SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स यानी कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए यह प्रक्रिया 40% रखी गई है। तो इस तरीके से इस वीडियो के इस भाग में हमने चर्चा की कि परीक्षा का कार्यक्रम कैसा होगा, किस तारीख को क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब वीडियो के आखिरी भाग में हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि AIB 19th में किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि अगले भाग में बात करने वाले हैं कि 19th AIB का सिलेबस क्या होगा। जो 24 नवंबर 2024 को ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस हिस्से से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि सिलेबस क्या है, सिलेबस की टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। सीरियल नंबर 1 पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 नंबर आएगा, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा IPC इंडियन पीनल कोड, इससे 8 क्वेश्चन आएगा। तीसरा है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। और चौथा है CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। पांचवा है एविडेंस एक्ट से 8 नंबर आएगा। और छठा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, है ना, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सातवां है फैमिली लॉ, परिवार विधि से 8 क्वेश्चन आएंगे। आठवां है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको आप PIL कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 9वां है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 10वां है प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि व्यावसायिक जो सत्यनिष्ठा है उससे जुड़ी हुई केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इससे जुड़ा हुआ जो विषय है उससे 4 क्वेश्चन आएंगे। 11वें नंबर पे आता है कंपनी लॉ से दो क्वेश्चन आएंगे। 12वें नंबर पे इन्वायरमेंट लॉ से 2 क्वेश्चन
आएंगे। साइबर लॉ से भी 2 क्वेश्चन आएगा। लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन आएगा। 15वां है लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे। और 16वें नंबर पे है लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन। टैक्सेशन से संबंधित जो कानून है उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 17वें नंबर पे आएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा विधि से 8 क्वेश्चन आएगा। और 8वें नंबर पे है लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड भूमि अधिग्रहण अधिनियम। इससे 2 नंबर का दो क्वेश्चन आएंगे। और 19वें नंबर पे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से भी 2 है ना, इसको आप IP कहते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी बौद्धिक संपदा कानून से 2 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से टोटल 19 टॉपिक हैं और 19 टॉपिक में अलग अलग प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो ये आपकी परीक्षा 100 नंबर की होने वाली है और 100 नंबर में 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा ये। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि AIB का सिलेबस क्या होगा, परीक्षा का कार्यक्रम कैसा रहेगा, और साथ साथ में हमने यह भी चर्चा की कि जो कैंडिडेट LLB फाइनल ईयर में है, चाहे वह 3 वर्षीय कार्यक्रम का हिस्सा हो चाहे 5 वर्षीय कार्यक्रम का हिस्सा हो, उनको भी इस बार 19वीं AIB में बैठने का मौका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से दिया जा रहा है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।